अर्थ संकल्प का महत्व। तो हम सुनेंगे आदरणीय भगवान भाई जी से। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का बहुत सुंदर विषय है वर्तमान समय प्रमाण, समर्थ सकारात्मक संकल्प का महत्व। अभी भी हम सभी ने बाबा की 18 जनवरी की मुरली सुनी। ये यज्ञ की 40 साल पालना की पूरा होने वाली मुरली थी। उसमें बाबा ने 0 का अर्थ बताया और 4 का अर्थ बताया। 4 मतलब शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल, और 0 और हीरो। लेकिन इस मुरली को धारण करना है, उसका आधार भी है सकारात्मक संकल्प। जिसके संकल्प सकारात्मक हैं, समर्थ हैं, वही शुभ चिंतक बन सकता है, वही शुभ चिंतन कर सकता है, वही शुभ वायुमंडल फैला सकता है, वही अपनी वृत्ति को शुभ बना सकता है। कौन? जिसके संकल्प समर्थ हैं, सकारात्मक हैं। अगर मेरे संकल्प निगेटिव हैं, मेरी वृत्ति निगेटिव, वायुमंडल निगेटिव, चिंतन निगेटिव, और साथ में चिंतन और सारा निगेटिव, क्योंकि समर्थ संकल्प बीज है। संकल्प हमारे पुरुषार्थ का बीज है। संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से संस्कार बनते हैं, संकल्प से व्यवहार बनता है। सारा खेल संकल्प का है। इतना ही नहीं, सारा कल्प जो चलता है संकल्प के आधार से चलता है। जिसके संकल्प ही निगेटिव है, उसका कल्प भी निगेटिव। आज कई कहते हैं मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मुझे सहन ही नहीं होता। और क्या बोलते हैं? मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। और क्या कहते हैं? मेरा योग ही नहीं लगता। इन सब का कारण है निगेटिव संकल्प। जिसके संकल्प निगेटिव हैं, योग में बैठा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला? ये संकल्प आएगी। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। फिर कहेंगे चलो बोला कोई बात नहीं, लेकिन सबके बीच में क्यों बोला? जिसके संकल्प निगेटिव हैं, वो बैठ करके स्थिर एकाग्रचित योग नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वो कर्म योगी नहीं बन सकता। उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जिसके संकल्प निगेटिव हैं, व्यर्थ हैं, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। और बाबा कहता है आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन किसके चेहरे हैं? जिसके अंदर समर्थ संकल्प चलते हैं, जिसके संकल्प पॉजिटिव चलते हैं, उसके चेहरे से, चाल चलन से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। आज कईयों को नींद ही नहीं आती क्योंकि निगेटिव संकल्प चल रहे हैं। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थक जाता है। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं
उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत नहीं हो सकती, उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में हमेशा खिटपिट रहेगी। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं, आपस में दूरियां पैदा होती हैं, उसका मन भारी होता है। अब जिसका मन भारी है, योग में उसका मन ऊपर नहीं जाएगा। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा? मन तो भारी होता है ना। इसलिए मन को मन मत बनाना, मन को सदा पॉजिटिव रखना। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, विरत चलते हैं, उसको गुस्सा आता है। एक गुस्से की उत्पत्ति या विकारों की उत्पत्ति संकल्प से होती है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते 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 सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों क्यों क्यों। एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा है सीटी। इसलिए मुझे क्रोध जीत बनना है, इसलिए मेरे संकल्प पॉजिटिव चाहिए। संकल्प आत्मा का भोजन है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और उसकी जो ड्राइवर है उसका भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल। तो ये शरीर हमारा गाड़ी है, इसका भोजन है दाल रोटी सब्जी चावल, लेकिन इसका जो ड्राइवर है इसका भोजन क्या है? सकारात्मक संकल्प। और ये संकल्प हमको कहां से मिलते हैं? मुरलियों से। इसलिए बाबा ने खास कहा शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। और फिर वायुमंडल कैसा बनेगा? शुभ बनेगा। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, विरत चलते हैं, उसके बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा देख नहीं सकेंगे, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरह सारा दिन हमारे संकल्प निगेटिव चलेंगे तो हमारी बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और शाम को योग में बैठेंगे, धूल वाले बुद्धि में न परमधाम दिखता है न परमात्मा दिखता है। बुद्धि क्लीन नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, बुद्धि भटकती है, मन भी भटकता है। जिसके संकल्प पॉजिटिव है, सकारात्मक है, एकाग्रता आती है। इसलिए वर्तमान समय माया जो बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, व्यर्थों के रूप में कर रहे हैं। आज दुनिया में जो अज्ञानी लोग हैं उसके पर भी माया किस रूप से आ रहे हैं? तनाव, टेंशन। ये तनाव टेंशन क्या है? तनाव टेंशन, तनाव तन में आना कौन आता है? जो बॉडी कॉन्शियस में आता है, निगेटिव सोचने वाला तनाव में आता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 आए, फिर और 10 पैदा होंगी, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ। दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा फीस चाहिए, अब उसको भगाओ। तीसरा आएगा पापा जी मुझे किताबें लेनी है। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए आजकल दुनिया में एक कहावत बनी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे। ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों होता है, ये सारा दिन के संकल्प पैदा करेंगे।
शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक को भगा, दूसरे कहेगा पापा जी। फिर कई कहते हैं योग में बैठते हैं पता नहीं क्या क्या संकल्प आते हैं। भाई आपने पैदा किया तो क्या आपके पास नहीं जाएंगे, क्या पड़ोसी के पास जाएंगे? दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को तो उनको दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। अगर मैंने किसी के लिए निगेटिव संकल्प पैदा किया, वो तो उसको तो दुखी करेगा, खुद अपने को भी दुखी करेगा, खुद को भी दुखी करेगा। इसीलिए शुभ चिंतक बनो, दूसरे के लिए शुभ चिंतन। कई कहते हैं हम कैसे उसको दुआएं दें? आप उसको नहीं दो, अपने लिए तो दे सकते ना। कई उतावले होकर के कहते इसका तो सत्यानाश हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, ये शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस हमारा भी सत्यानाश। कोई रावण की तरह भी किसी ने व्यवहार किया तो भी बाबा के पास जाकर के कहो बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। उसके लिए चिंतन कैसे रोको? शुभ। ये शुभ चिंतन जाएगा, उसको भी थोड़ा सा मदद करेगा और फिर आपको भी मदद करेगा। इसलिए वर्तमान समय वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, फरिश्ता बनना है, अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है। अपने संकल्पों को समर्थ बनाओ। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। हम करेक्शन करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सब। इसीलिए बाबा ने कहा नो प्रॉब्लम, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं, ज्यादा चलते हैं, उसके पास गुण और शक्तियां नहीं होगी। जो पॉजिटिव है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। राजा जब चलता है, राजा अकेला नहीं चलता, साथ में सेना होती है। और उसकी रक्षा कौन करते हैं? सेना करते हैं। राजा निश्चिंत होकर बेफिक्र बात से होगा। इसी तरह हमें भी इस दुनिया में चलना है। पॉजिटिव बन करके चलो, आपके साथ में गुण और शक्तियां मदद करेगी, माया से आपको बचाएगी। जो निगेटिव है उसके इर्द गिर्द में क्या होगा? असुरी अवगुण और असुरी शक्तियां, ईर्ष्या होगी, घृणा होगी, और वो हमको तो डुबा के ही छोड़ेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनना। पॉजिटिव सोचने वालों के पास एक शक्ति आती है और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें। जब बड़ी बहन आएगी, छोटी बहनें ऑटोमेटिकली आएगी। जब अष्ट शक्ति आपके जीवन में होगी, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। हर शक्ति के 4-4 बच्चे हैं। सहन शक्ति आएगी, उसके साथ में उसके 4 बच्चे आएंगे। कौन सी? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुक्ता। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, अपने मन को चुप रखना। वर्तमान समय मूर्ति बनो। मूर्ति अर्थात असोच, ये एकाग्रता। और जिसके संकल्प स्थिर हैं वो है तीव्र पुरुषार्थी। आजकल बाबा एक शब्द यूज कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ मतलब रात भर जागना, मौनी बाबा बनकर बैठना, किसी से बात न करना, ये नहीं है। अब कोई व्यक्ति दौड़ा, फिर वापिस आया, फिर दौड़ा, फिर वापिस आया, फिर दौड़ा, फिर वापिस आया, कहाँ जाएगा? वही के वही होगा। दौड़ता है और वापिस आता है। इसी तरह मैंने खूब डट करके योग लगाया, 2-4 दिन मौन रखा, फिर सारा दिन निगेटिव सोचा, जितना दौड़े थे उतना वापिस आए। इसीलिए मन को चुप रखना। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। ये एकाग्रता। और जो ऐसा एकाग्र है वो अशरीरी है, वो विधेयी है, वो
वो निराकारी अवस्था अपने आप उसकी बनती है। ब्रह्मा कुमारी के सारे ज्ञान का सार पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। आजकल हमारा ब्रह्मा कुमारी का एक इस वर्ष की 2024 और 25 की एक थीम थी, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी समाज। तो ये कौन सा ज्ञान? कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान जिसके जीवन में अप्लाई किया जिसने, वो स्वस्थ बनेगा और सुखी बनेगा। अगर मैं ब्राह्मण बनने के बाद भी फिर भी दुखी हूं, मैं निगेटिव हूं। पॉजिटिव वाला रेत में भी पानी निकाल देगा। हर जगह पर हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलेगा। वो मान अपमान निंदा स्तुति में भी स्थिर रहेगा। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है सकारात्मक समर्थ सोच। निगेटिव सोचने वालों का ज्यादा सोचने से दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, शरीर की भी बीमारियां होती है। आज दुनिया में जो बीमारियां हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको तो कर्मों का ज्ञान नहीं है, ड्रामा का ज्ञान नहीं है। जब उनके परिवार में, उनके व्यवहार में कुछ ऐसी ऊपर नीचे बातें होती हैं, उनके संकल्प चलते हैं, संकल्प चलते, गुस्सा आता है, और इसलिए आजकल शरीर की बीमारी हो रहे हैं। इसलिए कहते भी हैं, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव को हमेशा कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं है, वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है क्यों? वेर संकल्प। इसलिए पॉजिटिव बनना, अगर हमने हेल्थ को अच्छी रखनी है, पॉजिटिव बनना जरूरी है। क्योंकि वॉकिंग करने से, पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन होता है। साथ में संतुलित भोजन, जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। अब कई क्या करते हैं, पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे, जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते हैं। संभलना किसको पड़ता है? पेट को। फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। इसलिए जो पेट को जरूरी है वही खाना है, जीभ के अधीन नहीं बनना। और साथ में कहने का मतलब एक्सरसाइज, पैदल चलना, साथ में संतुलित भोजन, और तीसरा क्या चाहिए? पॉजिटिव रहना। जो ये व्यक्ति 3 चीजें, तीनों में से कोई भी कमी है तो भी आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। तीनों चीजें चाहिए, तब हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज 70% शरीर की बीमारी होते हैं निगेटिव से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसके खेती में इतना बुरी अनाज हुआ, सब लोग इसको ही पूछते रहते हैं, इसके पास गाड़ी आई। और जितना जो दूसरों को देखता है, उसको चैन की नींद कहां से आएगी? उसके संकल्प चलते हैं। एक ही घर से खाना लेंगे, बैठेंगे एक ही काउंटर से, लेकिन जब सामने कोई बैठता है, उसके थाली में देखेंगे उसने क्या क्या लाया। जो आपके थाली में वही उसके, लेकिन जब तक उसको नहीं देखेंगे, चैन की नींद नहीं आएगी। आज किसी को पेट की बीमारी, ईर्ष्या वाले विचार चलाए, पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे थोड़ा धुंधला दिखना शुरू हुआ है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर उसका बढ़ता ही जाता है।
आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखता, डोंट केयर करता है, नजदीका दिखना बंद हो जाता है। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से, अकड़ करके चलने से जॉइंट पेन, मसल दर्द की बीमारी होती है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नाराज है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे। जो बातों को दबा कर रखता है बीमारी, ये कारण, बाकी कुछ और भी कारण थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन 70% जो, इसीलिए कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं सदी तनाव की सदी। इस तनाव की चपेट से बचने के लिए पॉजिटिव बनो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइवर, रास्ते में जा रहे कहीं सब्जी लाने के लिए, जा रहे कहीं ऑफिस में, देखेंगे वो क्या करता है, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाता है, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है गले में। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर घूमेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखने ही चलना पड़े। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण भी टेंशन। क्या टेंशन, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब अपनी इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता, अब मेरी हालत ऐसे है, बुढ़ापे में पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसे निगेटिव संकल्प से ऐसे केमिकल्स उतरते हैं, शुगर होती है। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए अपने संकल्प को पॉजिटिव बना दो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, एक नई बीमारी निकली है, क्या हुआ, अरे 8 दिन पहले हमको देखा था, उसको कोई बुखार नहीं आया, कुछ ब्रेन हेमरेज हुआ। ये ब्रेन हेमरेज क्या है, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, खून सप्लाई होता है ब्रेन में, लेकिन जब व्यक्ति कारणे आकारणे कोई बातों में टेंशन तनाव में आता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और वो नाजुक नसें फट जाती हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपका चला जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सभी को एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है, हमारी जान ठीक है, हमारे लिए जहान है। अगर मेरी जान ही चली गई, मेरे लिए जहान कोई काम का नहीं। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें पॉजिटिव बनना, यह है समझदार। पॉजिटिव वालों के अंदर देवताओं के संस्कार, देवताओं की संस्कृति आती है। पॉजिटिव वाला ही फरिश्ता है। हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना, अशरीरी बनना। इसलिए इस 2025 में अपने संकल्प के ऊपर ध्यान देना। हमारे एक ब्रह्मा कुमारी इसका एक गीत बना हुआ है, यूं तो कोई धन नहीं गंवाना, लेकिन संकल्प का धन इसको कभी वेस्ट नहीं गंवाना। हमारे शरीर में गिनती के श्वास है, हर एक शरीर में गिनती के श्वास है। जब श्वास पूरे हो जाते हैं, कहते हैं ना, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो क्या बोलते हैं, इसके श्वास पूरे हो गए। ये हमारे श्वास ज्यादा कब चलते हैं, जब कभी टेंशन में आता है, तनाव में आते हैं, कहीं घबराहट आती है, तब हमारे श्वास तेजी से चलते हैं। इसलिए अपने श्वास को कम चलाना, और उसका आधार है समर्थ सोचना, पॉजिटिव सोचना। तो मैं खुद समर्थ हूं, पॉजिटिव हूं या निगेटिव, कैसा पता चलेगा? मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव हूं, कैसी परख आएगी? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। समझो कोई माता है, कोई उसके पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैं पूरा लाइफ उसके साथ रहती हूं, वो क्या है मैं ही जानती हूं।
पति की महिमा नहीं सुन रहे, निगेटिव है। उसके सास की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छे हैं, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूँ, तुमने तो दूर से देखा है। सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, किसी की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव हैं। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में बाबा कैसा बैठेगा? 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया, फिर भी क्वेश्चन करता, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे। बहुत कोशिश किया समझाने की, लास्ट में अपना स्वरूप दिखाता है, मैं तेरे को कहने वाला कौन। आज 88 सालों से बाबा सुना रहे हैं, फिर भी हम कहते ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। इसलिए पॉजिटिव बनना। जो पॉजिटिव है उसने ज्ञान को समझा, ड्रामा को समझा, कर्म गति को समझा, हर एक पार्ट अपना अपना ये समझा। और जो पॉजिटिव है वो ऑटोमेटिकली अशरीरी बनता है, विधेयी बनता है, निराकारी स्थिति, फरिश्ता स्थिति आती। हमारे 2 लक्ष्य हैं, संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, बीजरूप बनना, बिंदु स्वरूप बनना। और सत्युग का लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना, देवी देव। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य उसकी परिचय वो अपने मिल जाएगा। इसलिए वर्तमान समय में पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, पठन पाठन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो वहाँ 5-6 युवा आए थे। उन 5-6 युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के चले जाना। 5-6 युवा वहाँ चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। फिर दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, फिर बाल्टी डाली, फिर खींचा। 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला। कुएं में पानी था, रस्सा था, बाल्टी थी, तो भी प्यासे चले गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए थे, हम कहाँ हैं? सागर के पास। हम मेहनत भी करते हैं, हमारे पास मन रूपी बाल्टी भी है, बुद्धि रूपी रसा भी है, अमृत वाला करते हैं, मुरली सुनते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन तो भी आत्मानुभव, शांति का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन रूपी बाल्टी को छेद है, वेरा सोचने की आदत है। इसलिए इस 2025 में हमें अपने मन रूपी बाल्टी के छेद को बंद करना है, मन को चुप रखना है। यह है पुरुषार्थ। जो समर्थ है वो हमेशा समर्थ सोचता है। जैसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे हैं। हम योग लगा रहे हैं, अमृत वाला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और सारा दिन मन निगेटिव सोच रहे हैं, जितना कमाया सब खत्म। पानी भर दिया घड़े में, छेद है नीचे से, सारा पानी चला जाता है। इसलिए मन के छेद को बंद करना। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? खुश रहो। लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है? ये टैबलेट खाओ खुशी हो जाएगी। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी के हर केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किसका? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। ये हॉस्पिटल मतलब वो शरीर वाले नहीं, एक होता है मन की बीमारी, दूसरे आते हैं तन की बीमारी, और तीसरे है सामाजिक बीमारी। जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। आज वो डॉक्टर तो दवाई देता है, वहां से तो दब जाती है, कहीं और से निकल जाती है। आज किसी को ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर बुलाते हैं, क्या बोलते हैं?
बहन जी हमको टाइम कहाँ है, हम तो बिजी रहते हैं, हमको टाइम ही नहीं है। चलो यहाँ नहीं आएगा, टेंशन में आएगा, तनाव में आएगा, कोई भूल हो जाएगी, जेल में जाने का टाइम है। अगर यहाँ नहीं आएगा, कोई ना कोई बीमारी होगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में जो आता है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वर्तमान समय हमें सबको पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। तो हम पॉजिटिव बने कैसे, उसके लिए 4-5 बातें शेयर करते हैं। अगर हमें अपने संकल्पों को बचाना है तो सबसे पहली बात है कर्म गति को समझना। जो कर्म गति को अच्छी तरह समझता है उसके कभी भी संकल्प निगेटिव नहीं चलेंगे, उसका मन हमेशा चुप रहेगा। आज कभी कभी हमारे न चाहते भी संकल्प चलते हैं। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात है, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे आपके घर के, चाहे आपके ऑफिस के, चाहे आपके पड़ोस के, कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा। कई तो ऊपर सिर करके देखते हैं, कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब गलत करते समय उसको ऊपर नहीं बोला कि देख लेना अभी मैं गलत काम कर रहा हूं। इसलिए वर्तमान के हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे ही अतीत पिछले जन्म में किए हुए कर्म के परिणाम हैं। और जब तक कर्मों को चुक्त नहीं करेंगे कोई भी वापिस जा नहीं सकता। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, तो हम तो कौन से पेड़ के पत्ते हैं। कभी कभी हमारे घर में कोई बच्चा बीमार होता है, पति को कुछ होता है, कुछ घर में हम बाबा के ऊपर डाउट लेते हैं, अरे हम ओम शांति में जाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, लोग भी बोलेंगे अरे ये ओम शांति में जाते हैं, देखो उनके घर में क्या हो रहा है। ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 1 साल 2 साल 3 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया छुमंतर हो गया। अगर बाबा के पास आने के बाद भी फिर भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों के हिसाब है, और ये सभी का अंतिम जन्म है। इसके बाद अब कोई जन्म हम लेने वाले नहीं हैं। 63 जन्मों के में जो भी हमने कुछ किया है अब हमको चुक्त करके जाना है। और चुक्त करने के 3 तरीके बाबा ने रखे हैं। पहला तरीका है योग से चुक्त करो। जो योग से नहीं करता, दूसरा भी एक तरीका है, उसको सहन करके चुक्त करो। अब वो भी नहीं करेंगे, तीसरा तरीका अंतिम, जो ये विनाश क्यों रखा है ड्रामा में, क्योंकि विनाश में जो तकलीफें होंगी, परिस्थिति आएगी, उसे जो हमें सहन करना पड़ेगा, उससे भी विकर्म खत्म होंगे और आत्माएं पावन बनेगी उसे भी। लेकिन ऐसी पावन विनाश के समय जो पावन आत्मा बनेगी सजाओं से, वो सत्युग त्रेता में नहीं आएंगी, जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगी, मुक्ति में चली जाएंगी। मुक्ति में जाएंगे अर्थात वो आत्माएं केवल द्वापर और कलयुग में आ सकते हैं, सत्युग त्रेता में नहीं आएंगी। जिन्होंने सहन करके हिसाब चुक्त किया जीवन मुक्ति में जाएगी सत्युग त्रेता में, लेकिन पद कम हो जाएगा उनका। और जिन्होंने योग से हिसाब चुक्त किया सत्युग में जीवन मुक्ति में ऊंच पद मिलेगा उनको। तो कौन सा अच्छा है? तो बाबा रोज क्यों कहते बच्चे योग लगाओ, सारा मदार योग के ऊपर है, क्योंकि इसके बिना हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म खत्म नहीं होंगे सिवाय योग से।
वर्तमान में हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आए हमारे ही कर्मों का परिणाम है। ब्रह्मा बाबा कभी कभी शिव बाबा के साथ रोरवान करते थे। बाबा, क्योंकि बाबा को खांसी आती थी थोड़ी, तो कभी कभी ज़्यादा जब खांसी आती थी तो बाबा शिव बाबा से रोरवान करते थे, बाबा मेरी थोड़ी खांसी ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलते थे, ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ, खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ। ये खांसी आपके कर्मों का ऐसा है तो आपको ही चुकता करना पड़ेगा। आपके घर में रहता हूँ, इसका अलग से मैं किराया दूंगा। अब गुलजार दादी जिनके तन में बाबा आते थे, हमारे सामने 4 साल हॉस्पिटल में रही। डाउट आया उनको, अरे देखो हम बाबा कर रहे थे इतना ये, तो भी। इसलिए अंत में ऐसी ऐसी कुछ बातें आएंगी, ऐसी ऐसी परिस्थिति आएंगी, उस समय आपको वंडर लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उस समय संकल्प चलेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। आजकल दुनिया में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, कोई नशा करता है, कोई तो किसी का मर्डर भी कर लेता है। ये सब क्यों? कर्मों का ज्ञान नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में इस कर्म गति के ज्ञान के द्वारा पॉजिटिव बनना है। कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। समझो कोई बहू है, ज्ञान में चलती है, उसकी सास उसको बार बार तंग करती है, तो कभी कभी बहू को तनाव, टेंशन आता है, मैं इतना मेहनत करती हूँ तो भी मेरे को ऐसे करते हैं। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो, और जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी उसको कभी तंग किया था, मेरा हिसाब किया था। अब क्या हो रहा है, जिस दिन पति ने तंग किया, योग में बैठेंगे, बाबा क्या कहो, बाबा आज बहुत मेरा हिसाब चुकत हुआ, कल भी बोलना कि पति को अच्छी तरह तंग कर लेना। कोई संकल्प नहीं चलेगा, आनंद आएगा। इसलिए कर्म गति को समझना। जो कर्म गति को समझता है उसका मन सदा चुप रहेगा, व्यर्थों से मुक्त बन जाएगा। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। चलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाला एक है, कोई लूला, लंगड़ा, आंधा, क्यों? कर्म। और कर्म अच्छा करने के लिए हमें जो बाबा ने श्रीमत दी है, श्रीमत के आधार से चलना। जो श्रीमत के आधार से चलता उसके कर्म ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाते हैं। तो कोई हमें देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स, समस्या, विघ्न ज्यादा, उतना वो भाग्यशाली। इसलिए कभी कभी बांधीली माताओं को बाबा मुरली में याद करता है। बांधीली माताओं का पद ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उनको दिल से कौन याद आता है? बाबा। और जितना दिल से बाबा याद आता है उतना उसका पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से लगाए उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हमें विघ्नों से खेलना सीखना है। और जो विघ्नों से खेलता है, वैसे तो दुनिया में फेमस क्या है? कौन सा खेल फेमस है? क्रिकेट। भारत में भी क्रिकेट को, वैसे तो मैंने तो स्कूल में कभी खेला नहीं, लेकिन क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट में 3 स्टंप होते हैं, 3 स्टंप, उसके ऊपर 2 गुली रखते हैं, और एक बॉलर होता है। बॉलर क्या करता है? बॉल डालता है। बैट्समैन क्या करता है? जो बैट है उसके आधार से उस बॉल को क्या करता है? वापस करता है। अगर वो बॉल उस तीनों में स्टंप में से किसी को लगेगा, आउट।
क्योंकि तीनों में से किसी को भी लगेगा तो जो दो गुल्ली रखी है ऊपर वो क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। साथ में कुछ कैच पकड़ने वाले भी होते पीछे, कैच भी पकड़ा तो भी आउट, शरीर को टच किया तो भी आउट, तीनों को लगा तो भी। तो वास्तव में संगम युग में बाबा ने हमें जो ज्ञान का बैट दिया है, उस बैट के आधार से 3 स्तंभ है हमारे, मनसा वाचा कर्मणा, उसके ऊपर आत्मा और परमात्मा मंगल मिलन मना रहे। लेकिन माया क्या करते हैं, बॉलर बन करके विभिन्न प्रकार की परिस्थिति रूपी बॉल डालती है और ये तीनों को डिस्टर्ब करते हैं। थोड़ा भी कोई परिस्थिति आई, ये क्यों आई, मेरे साथ कैसे आई, थोड़ा सोचा आउट हो गए। इसलिए परिस्थिति के समय चुप रहना, सी एंड वेट, पर्दे के पीछे कल्याण होने वाला है, चुप रहो, सोचो नहीं। जब सोचे तो आउट हो गए। कैच भी पकड़ने नहीं देना, बॉडी कॉन्शियस में भी ना आना, और जितना ज्यादा रन बनाएंगे उतना मैन ऑफ द मैच। हर क्लब में ब्रह्मा बाबा मैन ऑफ द मैच बनता है, ज्यादा रन बनाता है। तो ये क्रिकेट सबको खेलना है, परिस्थिति रूपी वाला क्रिकेट। कभी भी जितना जो बच्चा परिस्थिति के पेपर ज्यादा देता है परीक्षा के, उतना उसकी जॉब भी अच्छी लगती है। तो इसी तरह संगम युग के हमारे पेपर, ये परिस्थिति बातें, तो भी हमें पॉजिटिव रहना है, वो सहनशील है। जो सहन नहीं करता वो औरों को सुनाता है, फिर वायुमंडल खराब करता है, ऐसा हुआ ये हुआ। इसलिए संकल्प नहीं चलाना। दूसरी बात है, अगर हमें संकल्पों को बचाना है, पहली बात बताई कर्म गति को समझना। दूसरी बात है गीता का, रामायण का, महाभारत का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, इस मंत्र को पक्का करना। किसी ने मेरी चुगली लगाई, किसी ने मेरी ट्रांसफर यहां से वहां की, किसी ने मेरे जीवन में विघ्न पैदा किए, हर घटना के पीछे कल्याण है। पांडवों के जीवन में जो भी समस्या आई, चाहे चीरहरण की समस्या, लाक्षागर की समस्या, हर समस्या में उनका कल्याण हुआ। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी जो भी समस्या आएंगी उससे कल्याण ही होने वाला है। हमें सोच करके आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा, अपने ही सिर पर आएगा। वेरा सोचने से अपना ही घाटा हो जाएगा। यह है बाबा के ऊपर विश्वास, ड्रामा के ऊपर विश्वास। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन माँ हमारी कितने हैं, 4। ब्रह्मा जिनका स्मृति दिवस मनाया, दूसरे हैं मम्मा, तीसरे है लौकिक माँ, चौथी है ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वे बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकालता है, माँ उसका हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच टूसेगी। तंग नहीं करें, उसका प्यार है, ये कड़वी दवाई जाएगी, उसकी कई बीमारी ठीक होगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ हमारे सामने कभी कभी कड़वी बातें लाती हैं, उसमें हमारा कल्याण है। ये क्यों क्या वंडरफुल करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, मन को चुप रखना है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। एक रामायण की घटना सुनाते हैं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। ये किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती है, मैं कहता इस बुढ़े को बोगा उसको नहीं देखना। मेरे को मंत्रा का पार्ट अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता।
तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में, घर में, ऑफिस में, आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज जो हमारा विरत, टेंशन, वही मंत्रा, उसको देखते हमारा मुरली बाजू में रह जाते, निगेटिव सोचना शुरू करते। वो हंसते ही लगता मुझे देख के जरूर हंस रहे। वो किसी से बात भी करते लगता है ये है, उसके लिए हमारी निगेटिव वृत्ति बनी है। उसको स्वप्न में भी हम दुआई नहीं देंगे। और यही बाबा ने कहा परिवर्तन करो, और उसका आधार है पॉजिटिव लो। आज राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि। किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज हमें बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्रों के कारण। अगर वो घटना ना होती तो आज यहां, इसलिए आज से यहां से जब भी जा रहे अभी वापिस, कब बाबा कमरे में जाकर के बैठ करके या अभी योग में, आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, विघ्न निर्माण किए, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है उनके प्रति वृत्ति को शुभ बनाना, पॉजिटिव बनाना। मेरा एक भी दुश्मन नहीं है, सारे मेरा भला करने वाले हैं। बाबा ने मेरा ड्रामा ऐसा बनाया, सब मेरा कल्याण करने वाले हैं, मेरा अकल्याण करने वाला कोई नहीं है। आपके जीवन में जो कड़वी बातों में से 2-3 बातें भी निकाल दो, आप यहां ना होते। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका अयोध्या में स्वागत करने के लिए भव्य तैयारी की थी। जब राम आया तो राम ने सबको पूछा मंत्रा और कई माँ कहाँ है? कहा कि वो तो आई नहीं। तो राम ने सब स्वागत का सारा प्रोग्राम छोड़ करके उनके वहाँ गए घर में, और पूछा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? तो मंत्रा कहते बेटा हम कैसे आए? हमने तेरी चुगली लगाई, 14 वर्ष वनवा में भेजा, दर में भटकाया, मेरे कारण तुमको इतना विघ्न आया, तो मैं कैसे आऊँ? तो राम क्या बोलता है, नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूँ। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई। लेकिन आज हमारे पास इतना सारा रामायण है, इतनी सारा बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, तो भी किसी ने बुरा किया उसको देखते हम चेहरा इधर कर लेते हैं, बात भी नहीं करते, ओम शांति भी नहीं करते। ये वृत्ति निगेटिव है। इसलिए निंदक निरेरा, वास्तव में जिन्होंने मेरा बुरा किया वही सच्चा मेरा मित्र है, उनके कारण तो हम यहां आए। इसलिए अपनी वृत्ति को शुद्ध बना दो, साफ बना दो, स्वच्छ बना दो। किसी के, एक व्यक्ति के प्रति वृत्ति निगेटिव ना हो, तब हमारे दिल में बाबा बैठेगा और विनाश काल में बाबा की हमको मदद मिलेगी। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, और वही दुआएं दे सकता है। अगर कोई मूर्ति है, मूर्ति को कोई गाली भी देगा। एक बार मैं कहीं जा रहा था, एक शराबी शराब पी करके, एक हनुमान था, हनुमान को गाली दे रहा था। कहते हे हनुमान तुम बंदर है बंदर। कहता तुम तो सीता को तो ढूंढ लिया, मेरे पत्नी को कभी नहीं सुधर सकता, तुम बंदर है। वो शराब पिया था। मैंने देखा हनुमान का एक गधा उसके कंधे पर रखा है और एक हाथ वरदान है। मैंने कहा हनुमान थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे, वो गाली दे रहे। तो अगर थप्पड़ मारता तो देवता थोड़ी बनता वो। तो एक मूर्ति भी क्या करें, वरदान दे रहे हैं। हम तो चैतन्य में हैं, हमें कोई हमारे अपमान करता है, निंदा करता है, 15 दिन से बात नहीं करते, ऐसे करके जाते हैं, वरदानी हाथ के बजाय नीचे हाथ हो जाता है। इसीलिए पॉजिटिव बनना, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, अगर अपने संकल्पों को बचाना है, अपनी दिनचर्या में, रोज के दिनचर्या में 3 बातों को अंडरलाइन करना। एक तो अमृत वेला का योग अच्छी तरह करना। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की मुरली हमें सेंटर पर जाकर के पढ़ना, सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है, इन 3 चीजों से हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, आत्मिक स्थिति बनती है। और जिन्होंने 3 चीजों को परफेक्ट किया, सारा दिन उसका मन चुप रहेगा। कितनी भी परिस्थिति आई, कितनी भी बातें आई, उसका मन चुप रहेगा।
ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण जीवन में। अमृतवेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की मुरली के महावाक्य सुनना। ये 3 चीजों को हमें अंडरलाइन करके जाना है यहां से। लेकिन आजकल मुझे तो कई बार बाहर जाना होता है सेंटरों पर, देखता हूँ कि क्लास के पहले कोई आते ही नहीं। 1-2 आएगा, बैठेगा, 6:30 बजे क्लास का टाइम है, तो एक आएगा 6:30 बजे, दूसरा 6:45 बजे, तीसरा लाल लाइट आते रहते हैं। ये बाबा ने क्लास के पहले योग का सिस्टम क्यों रखी है? और संगठन का योग हमको कब मिलता है? केवल क्लास के पहले। जितना वैसे तो बाबा ने इस मुरली में भी कहा, हर सेंटर क्या दिखना चाहिए? चैतन्य में मंदिर। कब मंदिर बनेगा? जब संगठन में हम रोज थोड़ा सा योग करेंगे। तो क्लास के पहले सभी को क्या करना है? संकल्प लेना है, हम आधा घंटा योग करेंगे। मैं गया गुजरात में कोई सेंटर पर गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा सिस्टम वहाँ लोगों की। वहाँ उनका योग चलता है 6 बजे, 6 से 6:30 योग, 6:30 से 7:15, 7:30 तक क्लास चलती है। जैसा 6 बज गया, उनका जो मुख्य जो हॉल का दरवाजा वो बंद करते हैं। उसके बाद कोई नहीं आएगा। अगर लेट आता है तो नीचे ये माइक रखा है, वहाँ सुन के जाएंगे, हॉल पे में प्रवेश नहीं। क्योंकि कहते हैं प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है ना ये, तो कॉलेज में कुछ नियम नहीं। लेकिन हम कभी आ रहे जा रहे, और ये बाबा की मुरली तो सुनते हैं, लेकिन योग बल नहीं है, इसीलिए वो धारणा में नहीं आती। इसलिए सभी को क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। कहाँ? सेंटर पर। लेकिन आजकल कईयों को माया लगे ऑनलाइन में सुनने की। जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी फिर। इसलिए 3 चीजों के ऊपर अंडरलाइन करना। कई तो क्या कहते हैं, बहुत दूर हैं, ये हैं। लेकिन आजकल के बच्चे भी देखो कितना सवेरे सवेरे कितना ठंडी है। दिल्ली के तरफ वगैरह मुंह से भी धुआं निकलता है, नाक से भी धुआं निकलता है, तो भी छोटे छोटे बच्चे स्कूल में कैसे जाते रहते हैं। और हम तो कितना, इसीलिए हमें ये 3 चीज़ों जो अंडरलाइन करता है वो पॉजिटिव बन जाता है, सकारात्मक बन जाता है। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं। पहली बात बताई, अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, समर्थ बनना है, इसलिए कर्म गति को अच्छी तरह समझना। दूसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, उसके लिए मंत्रा का एग्जाम्पल बताया। तीसरी बात कौन सी बताई? रोज अपनी दिनचर्या में अमृतवेला का योग अच्छी करना, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य सेंटर पर जाकर के सम्मुख सुनना। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार बन गया हूं। तो कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु हैं। कहा कि तुम मेरे सामने कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में पुतला दिखाया, देखो आपका ही पुतला है, आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी एकलव्य को नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन सामने सिखाता गुरु के, और वो पुतले के सामने सिखाता। इसी तरह ये फेसबुक, यूट्यूब, पीस ऑफ माइंड टीवी, ये क्या है? पुतला। और उसके सामने बैठ करके होशियार तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं आएंगे। हमें सेंटर पर क्लास में आकर के मुरली सुनना है। और लास्ट की बात आई, निगेटिव बात को क्या बना दूं? बुराई को भी अच्छाई में बदलो। जो बुराई को भी अच्छाई में बदलता है वो पॉजिटिव रहता है। अब समझो किसी ने गाली दी या अपमान किया, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में आपका अपमान करता है, गाली देता है, वो दोपहर में आपका भगत बन करके रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाएगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? किसी ने आपका परचिंतन किया, पता चला कि 2-4 मिलकर के आपकी बुराई कर रहे थे, तो भी आप निगेटिव नहीं सोचो। इन्होंने बुराई नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होते हैं? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, 2-4 जन सुनते हैं, एक आधा झांझ भी बजाता है, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे बने होंगे,
एक कहेंगे वो है ऐसी, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही किया, तीसरे का हाँ वो ऐसे चलता रहता है। माना एक गाने का काम कर रहे हैं, दूसरा ढोलक बजा रहे हैं, तीसरा बीच बीच में झांझ बजा रहे हैं और 4-5 जन सुन रहे हैं। जिन्होंने संगम युग में 1 घंटा किसी का परचिंतन किया, उसी भजन मंडली को द्वापर युग में जिनका परचिंतन किया उसके तो मंदिर बनेंगे, उसी मंदिर के सामने उसी शहर में जन्म लेना पड़ेगा। और जिसने ये कहा कि वो है ऐसी, वो क्या बोलेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो। और जिसने हाँ मैं बोला वो ढोलक बजाएगा। लास्ट के जन्म में भी जिन्होंने संगम युग में परचिंतन किया, लास्ट के जन्म में वो देवी देवता के भगत होंगे, निशानी है। इसलिए आपस में मिलो, किसके भगत बनो, शिव के भगत बनो। बाबा की आज की मुरली बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा था, ये चिंतन करना है। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छा है। किसी ने परचिंतन किया, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। निगेटिव को क्या बना दो, समझो कई बार हम अभी समझो कई मैं देखा, मुझे 1-2-4 लोग मिले थे, कहते भाई साहब हम तो चोरी छुप के वहाँ से आए हैं, क्योंकि घर वाले बड़ा ये हैं, अब जाएंगे कुछ बोलेंगे क्या करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, आप दुआई देना, उसको पॉजिटिव रहना, कभी भी गुस्सा नहीं करना। समझो कोई देवी की पूजा करते तो देवी क्या करते, वरदान देते हैं। आपको भी कोई बोलता है तो आप भी क्या दो, वरदान मल हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आए, शक्ल जा करके देख लें, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, हम कितनी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी वो क्लास में होते हैं उनको भी कितना अच्छा लगता। पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतने नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बाराती नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकली, बारात। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाए। ये है जीवन जीने की कला, हर बातों को पॉजिटिव बना दो। और जो पॉजिटिव बनता है वो समर्थ है, वो शक्तिशाली है, वो शुभ भावना दे सकता है, दुआएं दे सकता है, वो जहां भी जाएगा शुद्ध वायुमंडल बना सकता है, वो किसी के प्रति भी उसकी निगेटिव भावना नहीं होगी। ये है पुरुषार्थ। और ये केवल बातें मैंने सुना ही नहीं, शॉर्ट में मेरा अपना अनुभव सुना करके मैं पूरा करता हूं। वैसे तो मैं आगे, मेरा भी आगे बढ़ने का एक ही कारण रहा, हमेशा पॉजिटिव रहा। वैसे तो लौकिक में मैं महाराष्ट्र से एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, तो 11 साल के बाद स्कूल में गया तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए अब थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे क सीखना है, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन देकर टीचर कहता ठीक है कल से आओ। पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, तो रोज़ जब मैं जाना शुरू, और कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। रोज़ जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, तुम रोज़ कहाँ जाते हो। मैंने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं पैसे नहीं मांगूंगा, बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो बोले जाओ। तो मैं क्या करता था, रोज़ सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, वहाँ बबुल के पेड़ हमारे घर के आसपास थे, बहुत चढ़ करके गम निकालता था, बेचता था, अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। तो मैं सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया है, चोरी भी नहीं करना है। तो मैं पुरानी रद्दी से डायरी लाता था, उसको पानी से धुलाई करके, पहले स्याही से लिखते थे, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसी से ज्ञान में। अगर मेरी परिस्थिति ऐसी ना होती तो शायद बाबा के ज्ञान में
ना आते तो जो हुआ अच्छा हो। इतना नहीं, मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, उसके बाद मैंने क्या क्या उस किताब के अनुसार और किताबें मंगवाई, और मुझे यहाँ का उनका एक 3 लोग का चित्र बड़ा अच्छा लगा, मैंने और किताबें मंगवाई। उसके बाद फिर तब तक मेरी 10वीं पूरी होगी, 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। फिर ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली, वहाँ रोज जाना शुरू किया। तो एक दिन बाबा कहते हैं बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। मेरा तो घर से टिफिन आता था, अब मैंने सोचा बाबा का श्रीमत नहीं बाहर का खाना, तो मैंने क्या किया, घर वालों को पत्र लिखा मुझे बाहर का अपना भोजन नहीं भेजो, मैं खुद बनाऊंगा। मुझे कुछ आता भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, तो भी लगा कि बाबा का नियम पालन करना है। तो मैं क्या करता था, चावल उबालता था, उसके ऊपर शक्कर डाल करके उसी को गर्म चावल को खाता था। 3 साल पढ़ाई किया, चावल में शक्कर डाल के खा के श्रीमत का पालन किया। लेकिन आज बाबा ने कहाँ रखा है, यहाँ मधुबन में किचन में सेवा मिली है, बाबा के भोलेनाथ भंडारे में। उसके बाद जब ITI पूरा हुआ, मैंने कहा बहनों को कहा बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। तो उस समय तो मेरे को इतना कुछ भी नहीं आता था, ना हिंदी भाषा आती थी, ना कोई खाना बनाना आता था, कोई कला, लेकिन अंदर से था कि मुझे बाबा की सेवा करनी है। तो बहनों ने कहा तुम गरीब बच्चा, तुम जाकर करोगे क्या, तुम 2 शब्द भी नहीं बोल सकते हो। लेकिन मैं लगा कि नहीं मुझे जाना है, तो मना किया। तो एक दूसरे दिन बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे योग लगाओ, असंभव बातें क्या होगी। तो मैंने रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग तपस्या की। उस समय मेरा ITI पूरा होता और ड्रामा ऐसा बना, मधुबन में आ गया। उसके बाद यहाँ से गुलजार दादी मुझे दिल्ली लेके गई। तो दिल्ली में मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो कभी कभी लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैं क्या करता था, कभी फ्री रहता था, किसी को बुला करके कुछ सुनाता था। तो किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या सुना रहे थे। मैंने कहा ज्ञान की बातें। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत निगेटिव बोला। तो मैंने सोचा कि इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा ये सेवा का मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना बंद कर दिया। 10 साल तक मैं रहा, वहाँ एक छोटा बगीचा था, वहाँ बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझते थे, माताएं बैठे, यूथ बैठे। 10 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। निगेटिव को क्या बना दिया। इतना ही नहीं, किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो नेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई केवल 5वीं से 10वीं तक किया है। तो मैंने कुछ फोटो CD में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने मेरे को क्या बोला, क्योंकि मैं किचन का कपड़े पहन के गया था, पीले पीले कपड़े थे, बहुत साल की, ये 2005 की बात है। तो मैंने कहा ये फोटो कहीं डाल देना। उसने मेरे को क्या बोला, तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारा फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। दोपहर को सोने के बजाय मैं एक टेलीफोन एक्सचेंज के पास कुछ कंप्यूटर पड़े रहते थे दिन में, तो वहाँ बैठ करके सीखा। सीखते सीखते आज यूट्यूब में, गूगल में BK भगवान भाई डालो, 10,000 से ज़्यादा वीडियो, बहुत सारे क्लास मिलते। आज हर एक के जेब में बैठा हूँ। परिस्थिति ने सिखाया, निगेटिव को क्या बना दिया। परिस्थिति निर्माण करने वालों को मैंने अपना गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया। इतना ही नहीं, एक दिन मैंने सोचा एक लेक्चर करते 100-200 लोग, 1000 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। मैंने रात भर जाकर एक लेख लिखा, लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए, फिर 4 बजे समेट करके योग करके गया, फिर किचन की सेवा करके एक भाई के पास फोटो कॉपी करने के लिए गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करना, जो भी पैसा लगा दूंगा। तो उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में डाल दिया। अब कितना गुस्सा आना चाहिए, संकल्प कितना चलना चाहिए। रात भर मैंने लिखा और उसने फाड़ के, मैंने सोचा नहीं इसमें कल्याण है, आज से फोटोकॉपी नहीं करूंगा, हर लेख 5 बार लिखूंगा। तो एक एक लेख 5 बार लिखते रहा, करेक्शन होता गया। आज 30-40 मासिक में लिखता रहता हूँ, 40 मैगजीन में लिखता रहता हूँ। तो एक एक परिस्थिति ने, इसीलिए मैंने केवल सुनाया नहीं, लेकिन परिस्थिति को क्या बनाया, पॉजिटिव। और यही हमारा आगे बढ़ने का। लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को सुन करके सीढ़ी बनाई। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छाने रतोड़े लगाई। उन सभी का धन्यवाद। कभी मेरे को उन्होंने, जिन्होंने विघ्न डाले, उसको देखने के बाद मेरे को बहुत ये लगता है, रिस्पेक्ट लगता है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। इसलिए
ये मैंने क्लास किया नहीं, क्योंकि घरों में आजकल यही होता है, यही प्रॉब्लम आता है। फिर कहते हैं मुझे सहन नहीं होता। इसलिए परिस्थिति को पॉजिटिव बना, ज्ञान को अप्लाई करना, केवल सुनना नहीं है। आज कितनी सारे जेलों में कहा मैं कैदियों पुलिस वालों को देख करके बचपन में डरता था, लेकिन ये पॉजिटिव के कारण आज जेलों में जा करके कैदियों के सामने अपने अनुभव, कई बार मैं जब क्लास कराता हूँ उनको थोड़ा जैकेट वगैरह पहन करके कई बार जाते हैं, थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह करना पड़ता है, उनको लगता है कोई मंत्री जी भाषण कर रहे हैं। कई उठ करके कहते हैं सर मेरी बहुत गरीबी थी, मैंने चोरी की इसलिए पकड़ा गया। जब मैंने अपनी कहानी सुनाता हूँ, मैं भी एक गरीब था, मैं भी रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके लिखता था, खाना चावल में शक्कर डाल के खाता था। अगर मैं भी चोरी करता तो मैं यहाँ स्टेज पर ना होता, तुम लोगों के साथ बैठता। तो अनुभव, इसलिए पॉजिटिव बनना वर्तमान समय बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव जितना बनेंगे आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलेगा। जो बाबा चाहता है ऐसा हम बन सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव समर्थ बनना। ठीक है, ओम शांति। योग चलेगा, 8 बजे तक सब बैठे रहेंगे, योग चलेगा।
सने के सागर में लवलीन रहते।